नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक नए अभियान की तरफ बढ़ गए हैं, जिसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को दोनों साथ मिल करके टक्कर देने का प्लान बना चुके हैं। नवीन पटनायक ने यह कहा है कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे जिनके पास 18 सीटें हैं। महागठबंधन की तरफ तो अति पिछड़ा के वोटों की बात करें तो उसके वोटों को भी 5% अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये सब मिलाकर के 55 से 60% वोट होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लगातार हम गेम समझिए और बिहार से लेकर के देश की राजनीति तक आपको कोशिश कर रहे हैं उन तथ्यों को रखने का जिससे आप आने वाले 2024 के और 25 के चुनाव में या देश भर में जितने भी चुनाव होने हैं वो समझ पाएं कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। कर्नाटक के चुनाव को लेकर के भी हमने आपको बताया था, परिणाम आपके सामने है और हम कितना सफल हुए हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अब जबकि 2024 के रण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक नए अभियान की तरफ बढ़ गए हैं, जिसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को दोनों साथ मिल करके टक्कर देने का प्लान बना चुके हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों ने देश की अलग अलग क्षेत्रीय दलों, गैर भाजपाई दलों सबको जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन हम जो बात कहने जा रहे हैं वो बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और इस गेम को समझने के लिए वो ज़रूरी क्यों है। कुछ आंकड़े भी हमारे पास हैं जिसके आधार पर हम कोशिश करेंगे इस बात को स्थापित करने का कि इस गेम में समझने लायक है क्या। तो सबसे पहले 2014 और 2019 के आंकड़ों को आप देख लें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2014 में अपने सहयोगियों के दम पर, अकेले के बदौलत नहीं, अपने सहयोगियों को साथ लेकर के सत्ता में पहुंची थी। तो वहीं 2019 में उसने और ज़्यादा मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की और अकेले के बदौलत वो सत्ता में पहुंच गई थी, जिसका परिणाम आपको पता था कि मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार को बेदखल होना पड़ा था। नीतीश कुमार के डिमांड को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया था। अगर नीतीश कुमार के 16 सीटों की निहायत ज़रूरत होती, 272 का आंकड़ा नहीं छू पाती भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसी स्थिति में नीतीश को 3 नहीं 4 मांगते तो 4 इनको मंत्रिमंडल मिलता। लेकिन खैर ये सियासत है, इसमें कब गर्म और कब नरम होगा ये सब कुछ जानता है। अब आगे आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश और लालू के कौन सा ऐसा प्लान है, किस प्लान के तहत उड़ गई है मोदी और शाह की नींद। तो सबसे पहली बात तो नींद यही उड़ जानी है कि कैसे नीतीश कुमार एनडीए में सरकार बनाते हैं 2020 में और बीच रास्ते में छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगा करके, असहयोग की बात कह करके और महागठबंधन की तरफ स्विच कर जाते हैं। यहाँ नीतीश कुमार को ये लगता है और नीतीश कुमार इसका पहले से प्लान कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़ी स्ट्रेटजिस्ट कहती है, चाणक्य बताती है, लेकिन नीतीश के सामने बौनी साबित हो जाती है। 17-18 साल से तो यही हो रहा है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अपने खूंटे से बांध करके रखा है। अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों एक साथ मिल जाएं और जिस अभियान पर नीतीश कुमार को लालू प्रसाद ने भेजा है, अगर वो सफल हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। एड़ी चोटी का जोड़ भारतीय जनता पार्टी लगाए हुए है। जदयू के लोग लगातार इधर से उधर करने की कोशिश हो रही है, जिसमें कुछ लोग इधर से उधर हो भी रहे हैं। हालांकि ये जदयू के कहा जा रहा है कि इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते ये सब हो रहा है, वरना जिस मजबूती के साथ नीतीश कुमार ने अपने आप को तैयार कर लिया था जब महागठबंधन में आए थे, तो ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार की ताकत बहुत मजबूत है। लेकिन आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद थोड़ी बहुत कमी जरूर हुई है, लेकिन इतनी कमी नहीं हुई है कि भारतीय जनता पार्टी बिना मेहनत के, बिना अंतिम बॉल के मैच का डिसीजन करा दे। अब इसमें नीतीश कुमार ने जो नया प्लान बनाया है और लालू प्रसाद उस प्लान के साथ अटैच हैं, उस प्लान में है क्या कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के 303 सीट जो आज हैं और दावा कर रही है कि अगले बार 400 जीत के आएंगे, उस दावे को खारिज करना है। यानी अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट 2024 में जीत करके आती है तो सरकार तो ऐसे ही बना लेगी। अब बाकी के सीटों को 272 से नीचे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहला जो रास्ता बनाया गया है, जिसके सर्वे भी कई राज्यों के आ गए हैं, जिसमें बिहार के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी
अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो बिल्कुल हाशिए पर चली जाएगी और उसे 5 सीट 6 सीट लाने में भी मुश्किल होगी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़नी चाहिए और ये स्ट्रेटजी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की है। इसके अलावे ममता बनर्जी से मिल चुके हैं। जिस राज्य में 42 सीटें हैं और ममता बनर्जी वहाँ बड़ी मजबूत हैं, अभी भी जो स्थितियां हैं उस स्थिति के हिसाब से हमने आपको आंकड़ों में बताया था कि कितनी सीटें किसके पास हैं, लेकिन 42 सीटों का बंगाल अगर 50-50 पर ही आकर के अटकता है तो इसमें से 21 सीटें जो हैं वो आपको साफ नज़र आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से छिटक जाएगा। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन लोगों के अलग अलग तितर बितर होने से 70 से अधिक सीटें जीत करके आ गई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर जिस तरह की स्ट्रेटजी बनी है MY समीकरण को जोड़ने का और जिस तरह के माहौल बने हैं उसमें अगर हिंदुत्व को लेकर के भी, सवर्णों के वोट को लेकर के जैसा कि कहा जाता है, लेकिन अब जो स्थितियां बनी हैं उसमें अगर 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश में से 50% सीट भी अगर लेकर के आते हैं तो 40 सीटों को यहां आप जोड़ सकते हैं। इन 40 सीटों को जोड़ने के बाद आगे बढ़िएगा तो झारखंड, जिसमें 14 सीटों में से पूरी तरह से क्लीन स्वीप हुआ था, इसमें से 7 सीटें अगर लेकर के आ जाती है महागठबंधन, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया था, तो निश्चित रूप से ये सीटें 50-50 के आंकड़े पर भी भारी पड़ने लगी और महागठबंधन के खाते में आ सकती है। इसके अलावा कर्नाटक की 28 सीटें जो लोकसभा की हैं उनमें से हम 50% ही जोड़ते हैं, क्योंकि भले ही सत्ता से बाहर हो गई है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके आधार को अगर देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, तो 50-50 का ही आंकड़ा अगर तय करते हैं तो 28 में से 14 सीटें इसकी आ जाती हैं। और यही स्ट्रेटजी है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की कि हमें पूरा नहीं, आधा चाहिए, और आधा से जो 2024 का रण है उसे साध लेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, तो इसमें से भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को अगर 50% हम सीट दे देते हैं तो यहाँ लगभग 20 सीटें महागठबंधन को आती नजर आ रही हैं। तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से अगर 50-50 होता है तो 24 सीटें यहाँ महागठबंधन को आती है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी जो बना था वो भले ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और आपस के कलह के कारण वहाँ सरकार बदल गई हो विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में मजबूती के साथ अगर सब मिल करके लड़ते हैं। ये वो राज्य हैं जहाँ नीतीश कुमार जा चुके हैं, नीतीश कुमार का प्रभाव हो चुका है और इन लोगों ने स्वीकृति दी है। इसके अलावा यदि बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहाँ 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन यहाँ अगर 70-30 का आंकड़ा अगर लेके चलते हैं तो लगभग 18 से 19 सीटें आंध्र प्रदेश में महागठबंधन को आ सकता है। तो इसकी 18 सीटें भी आप अपने खाते में लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें केरल की, जहां एकदम बिल्कुल नहीं है और अब लेफ्ट जो है वो महागठबंधन के साथ है, तो 20 में से अगर 15 सीटें भी महागठबंधन जीत लेता है तो 15 सीटें हैं। अब बिहार की बात कर लें, जहां से नीतीश कुमार बड़े अभियान के लिए चल रहे हैं। बिहार के लोगों के भावना में अगर मन में ये बात बैठ जाए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पहला बार बिहार का कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, तो बिहार के लोग स्विच कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके परिवार का सदस्य ऊंचाई पर जाए। तो ऐसी स्थिति में जो सर्वे आए हैं, हम उस सर्वे को थोड़ा सा और कम करके देते हैं, तो 40 में से 30 सीटें हम मान के चलिए कि महागठबंधन को आ जाती है। संभव बहुत मुश्किल है, संभव भी है, मुश्किल भी है और लड़ाई कड़ी होनी है। तो इसमें से अगर 30 सीटें लेकर के आती है तो ये आंकड़ा उस जगह पहुंच जाता है। ये इन सारी सीटों को अगर जोड़ के देख लें आप, तो ये सब लगभग 200 से ज्यादा होते हैं। 543 में से 200 घटा दीजिए तो 343 सीटें होती हैं। अब क्या कांग्रेस और इसके अलावे उड़ीसा में नवीन पटनायक ने यह कहा है कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, जिनके पास 18 सीटें हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो क्या कह रही हैं,
वो स्पष्ट तरीके से कह रही हैं कि कहीं ना कहीं अब जो बाकी के 243 सीटें हैं, उन 243 सीटों में से क्या होगा, 343 सीटों का में से अगर 100 सीट मान लेते हैं कि बाकी के लोग लेकर के आ जाते हैं, जो कि यह आंकड़ा हमने आपको बताया, इस आंकड़े में 200 से ज़्यादा सीटें हैं, लगभग 225 से 30 सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अगर 100 सीटें लेकर के कांग्रेस आ जाती है विभिन्न जगहों से या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं वो, तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोका जा सकता है। और ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने बना लिया है। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, हम वोटों के आंकड़े की बात करते हैं, वोटों के प्रतिशत की बात करते हैं। हमने कई बार आपको बताया है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें मामला 60 और 40 का है, और इसी को पाटने के लिए महागठबंधन एक होने जा रहा है। महागठबंधन में शामिल होने वाले जो संभावित दल हैं उनको इस बात का एहसास हो गया है। अभी हमने बहुत सारे राज्यों का लिस्ट नहीं निकाला है, हमने दिल्ली का नहीं निकाला है, हमने पंजाब का नहीं निकाला है, हमने राजस्थान का नहीं निकाला है, मध्य प्रदेश का नहीं निकाला है, छत्तीसगढ़ का नहीं निकाला। ये सारे राज्य कांग्रेस के पाले में हम दे देते हैं, जहां कांग्रेस मजबूती के साथ जैसे कर्नाटक में लड़ी है वैसे लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी और विधानसभा का चुनाव भी लड़ने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो 60% और 40% का आंकड़ा है, 40% पर भारतीय जनता पार्टी बार बार 40% से कम वोट ला करके सत्ता पर काबिज हो जा रही है, तो क्या 60% वाले वोट सत्ता के लायक नहीं है? इसी को एकजुट करने की बात हो रही है, क्योंकि बिखरा हुआ था ये 60% वोट, इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था। और ये जो स्ट्रेटजी है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की, इसको लेकर के परेशानी बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी के दो शीर्षस्थ नेताओं की, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। सारी स्ट्रेटजी यहीं जाकर के फेल हो जा रही है, और ये कहीं ना कहीं परेशानी और नींद उड़ाने वाला निश्चित रूप से है। अगर आंकड़ों की बात करें तो MY समीकरण, जो कि अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो बिहार के इर्द गिर्द के राज्यों में MY समीकरण का वोट जो लगभग 31-32% है, उसमें से 1-2% से ज़्यादा नहीं तोड़ पाती है भारतीय जनता पार्टी या फिर महागठबंधन, माफ़ कीजिएगा NDA। तो ऐसी स्थिति में 29% वोट जो है वो जाता हुआ दिख रहा है महागठबंधन को। तो वहीं लौकुश के वोट की बात करें तो 14-15% से बताया गया है। अगर यहाँ भी 50% वोट की बात करें तो 7% वोट जो है वो महागठबंधन को जा रहा है। तो वहीं मांझी के वोट को देखा जाए तो बिहार में तो है ही, देश के अन्य जगहों में इनका जो 4-5% वोट है वो दूसरे जगह शिफ्ट होने से शायद वंचित रहे, क्योंकि NDA में इसको अपने तरफ शिफ्ट करने में काफ़ी परेशानी है। वहीं अगर बात करें लेफ्ट की, तो लेफ्ट का जो 5-6% वोट है उसमें से अधिकांश वोट जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरा का पूरा मान के चलिए आप, इस वोट को आप गिन सकते हैं महागठबंधन की तरफ। तो वहीं अति पिछड़ा के वोट जो 27% है उसमें से 17% अगर मान लेते हैं कि NDA को चला जाता है, तब भी 10% वोट जो शेष जो बचे हुए हैं, इन 27% में से जो शेष बचे हुए हैं उनकी बात करें तो उनके अगर 10% वोट की बात करें तो ये शिफ्ट हो सकता है महागठबंधन की तरफ। तो अति पिछड़ा के वोटों की बात करें तो उसके वोटों को भी 5% अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये सब मिलाकर के 55 से 60% वोट होता है, और ये काफ़ी है भारतीय जनता पार्टी NDA को सत्ता से बेदखल करने के लिए। हमने आपको बताया था खबरों में कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 51% वोट, जो पिछली बार 40% पर आकर के रुक गया था, वो अब 51% होना चाहिए जिससे कि वो सत्ता में आ सके। लेकिन महागठबंधन का पलड़ा यहाँ झुकता हुआ नजर आ रहा है, भारी नजर आ रहा है। और अगर नीतीश कुमार का यह अभियान सफल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र में वापसी बड़ा मुश्किल हो जाएगी, और यही डर कहीं ना कहीं सता रहा है अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। हमने कोशिश की आंकड़ों के हिसाब से इस गेम को समझने और समझाने की। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा,
क्योंकि 2024 में आखिरकार निर्णायक की भूमिका में आप ही हैं। व्हिसिल आप ही को बजाना है कि कौन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।